प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। आज की सभा में हम आपका सत्कार करते हैं। प्रश्न के साथ ही हम अपनी वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं। हठ योग में ऐसा वर्णन है, ऐसी उनकी दीक्षा है, शिक्षा है कि जो 8 स्टेप बनाए गए हैं, उसमें 7, कुछ में 7 हैं, कुछ में 8 हैं, कि शरीर का शुद्ध होना अनिवार्य है, स्वस्थ होना अनिवार्य है आध्यात्मिक यात्रा के लिए। प्राणों की शुद्धता और मन की शुद्धता, और तब उन्होंने चौथा जो पड़ाव कहा है वो बुद्धि का या विवेक का कहा है कि इन तीनों से गुजरने के बाद विवेक की उत्पत्ति होती है। तो उनका मानना ये है कि शरीर, प्राण, मन सभी ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो जो हम शरीर पे कर रहे हैं वही हमारे मन पे प्रभावित डाल रहा है, जो हम मन से कर रहे हैं वो शरीर के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। तो जैसा कि आपने पिछले कुछ वार्तालाप में कहा कि समझ की बात है, समझने की बात है धर्म, तो क्या समझ के लिए भी शरीर और मन की शुद्धता प्रथम चरण पर अनिवार्य है, या हम सीधे सीधे समझ के लिए भी कुछ प्रयोग कर सकते हैं? नारायण नारायण नारायण। जो आपके प्रश्न से मैं समझाऊं वो मैं कहता हूँ जी। कि भाई हम हठ योग से चलें या प्राणायाम, प्राण पे कंट्रोल करके चलें या मन पे कंट्रोल करके चलें, ये अलग अलग मार्ग हैं। तो सभी मार्गों में सभी चीज़ की ज़रूरत है, पर जो मार्ग है उसमें एक चीज़ की मुख्यता होती है। हठ योग में शरीर की मुख्यता है। शरीर को पहले साधोगे, फिर प्राण और मन सदेंगे। जो प्राणायाम से शुरू करते हैं उसमें प्राणायाम की मुख्यता है, फिर मन और शरीर सदेंगे। और जो मन पे काम करते हैं, सीधा मन को कंट्रोल करते हैं, वो मन पे ही कंट्रोल करेंगे। मन के कंट्रोल का बाई प्रोडक्ट ये होगा कि बाकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जो बुद्धि वाला है, विचार से चलता है, तो विचार को विचार ठीक ठीक करता है, उसका प्रभाव मन पे भी आएगा, शरीर पे भी आएगा। तो सभी मार्गों में सभी की ज़रूरत है, लेकिन जो मार्ग, हर एक मार्ग अपने आप में एक अंग की मुख्यता रखता है। तो वेदांत बुद्धि की मुख्यता रखता है, लेकिन वहाँ भी विचार, विवेक, वैराग्य सब चीज़ चाहिए। और शरीर स्वस्थ सब में चाहिए। शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, कार अगर बढ़िया होगी, सही होगी, तो जिधर जाएगी बढ़िया जाएगी, तेज़ी से जाएगी, तंग नहीं करेगी रास्ते में, और रास्ता फास्ट चलेगी, जल्दी तय करेगी। तो जितने भी आपके पास उपादान हैं, वे जितने ही अच्छे, बढ़िया, स्वस्थ, मजबूत और साफ सुथरे होंगे, उतनी आपकी हेल्प तो करेंगे। लेकिन हठ योग में शरीर बिल्कुल ठीक चाहिए। ये प्राणायाम शायद इसकी मांग नहीं, प्राणायाम से जो मार्ग हैं, प्राण के जो मार्ग हैं, वो इतनी मांग नहीं करेंगे। जो बुद्धि के लेके चलते हैं वो इतनी प्राण की शुद्ध होने की मांग नहीं करेंगे। तो हर एक मार्ग की अपनी एक ज़रूरतें हैं। सब चीज़ें अच्छी होनी ही चाहिए, पर हर एक मार्ग की अपनी अपनी ज़रूरत है। तो उसके हिसाब से चलेगा ये मामला। जिस मार्ग में जिसकी मुख्यता है वो तो ठीक होना ही चाहिए। जैसे वेदांत है तो वहाँ बुद्धि की मुख्यता है, तो वहाँ बुद्धि तो ठीक होनी ही चाहिए। थोड़ी तीक्ष्ण, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण की जरूरत नहीं होती है, कुछ बातों को समझ पाए इतना होना चाहिए, पूर्वाग्रह न हो, पहले की मान्यताएं ना जो बिठा रखी हैं उनको छोड़ने की ताकत रखता हो, कि जो आज तक सुनता पड़ता है वो वही सत्य है, ऐसा ना माने। दिमाग खुला रखे और बात को समझने की क्षमता रखता हो,
उतनी बुद्धि चाहिए। लेकिन कोई आदमी अगर जप योग कर रहा है तो वहाँ बुद्धि की जरूरत बहुत कम है। वो ठीक जब ठीक करे अपना, जो गुरु ने शैली बताई उस ढंग से करता जाए, तो वहाँ बुद्धि की ज़्यादा जरूरत नहीं है, वहाँ अभ्यास की और संकल्प की जरूरत है। और जो बौद्धिक तो है, समझने की शक्ति तो है, लेकिन उतना अभ्यास में उसकी रुचि नहीं है, तो वहाँ उसको दिक्कत आएगी। और जिसकी समझ तो है, तो वो समझ वाले मार्ग पे आसानी से चल देगा। तो हर एक व्यक्ति की अलग अलग क्षमताएं हैं, इसलिए अलग अलग मार्ग विकसित हुए। तो आप अपना ठीक मार्ग पकड़ लो, जिसमें जो आपकी क्षमता के भी अनुरूप हो, आपकी रुचि के अनुकूल हो। दो बातें। अगर आपने क्षमता कुछ और है आपकी और चुन लिया कुछ और, तो दिक्कत आएगी। और क्षमता तो है, रुचि नहीं है, तब भी दिक्कत आएगी। तो ऐसा मार्ग खोजो जो आपकी क्षमता के अनुसार हो और रुचि के अनुकूल हो, तो वो मार्ग आपके लिए सुगम होगा। और हर मार्ग की अपनी अपनी मांग है, उस मांग के अनुसार औजार आपके बढ़िया होने चाहिए। तो ये एक सीढ़ी है जिस पे व्यक्ति चढ़ता है, शरीर, प्राण, मन, नहीं, या फिर ये अलग अलग कैटेगरी की तरह है? ये अलग अलग कैटेगरी की तरह हैं। अच्छा। ये नहीं है कि पहले कोई हड्डियों को पकड़ेगा, फिर प्राण को पकड़ेगा, फिर मन को, फिर बुद्धि को, उन साधनों को पकड़ेगा, एक एक करके। झूठ नहीं है। हर एक मार्ग अपने आप में पूर्ण है और अपने अपने मार्ग में करता हुआ वहीं पहुंच जाएगा। यूँ समझो कि एक स्कूल है, वो नर्सरी में से शुरू करता है पढ़ाई और एमए तक का स्कूल है। तो कोई व्यक्ति नर्सरी से एमए तक उसी स्कूल में पढ़ सकता है, और चाहे तो 5वीं के बाद स्कूल चेंज भी कर सकता है, या 10वीं के बाद, या बीए के बाद चेंज कर ले, और चाहे तो उसी में पढ़ सकता है। तो जैसे जैसे हर एक व्यक्ति के, कोई आदमी शुरू किसी और मार्ग से करता है, फिर बाद में मार्ग बदलता भी है और कई मार्गों से होता पहुँचता है। कोई व्यक्ति एक ही मार्ग को पकड़ता है, उसी से पहुँच जाता है। तो इसमें भी क्या है कि योग्यता भेद, रुचि भेद काम करता है आगे जा करके। कैसा आपको संग साथ मिला, वो उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये अलग अलग मार्ग हैं, और कुछ स्टेप नहीं है कि पहले ये मार्ग होगा तब ये मार्ग आएगा, ऐसा मेरी दृष्टि में नहीं है। हर मार्ग अपने आप में पूरा है। और बुद्धि का, वेदांत का जो मार्ग है, क्या वो व्यक्ति उसकी प्रकृति लेके पैदा होता है या उसको विकसित करना होता है? हर एक व्यक्ति अपनी प्रकृति लेके पैदा होता है। बुद्धि वाला भी? हर एक व्यक्ति अपनी प्रकृति लेके पैदा होता है। जी। उसकी जो प्रकृति है, कौन से मार्ग के अनुकूल है, ये फिर गुरु देखता है, वो खुद देखता है कि मुझे कौन सा रास आ रहा है। तो हर एक व्यक्ति अपनी प्रकृति लेके आता है, उस प्रकृति के अनुसार ही मार्ग चुना जाना चाहिए। तो बुद्धि का जो स्तर है वो भी व्यक्ति लेके ही आता है अपने साथ? लेके ही आता है, हर चीज़ आदमी लेके ही आता है। जैसे आदमी अपनी शारीरिक क्षमताएं लेके आता है, जी। पर व्यायाम के द्वारा कुछ सुधार कर सकता है। ठीक है ना। कोई कमज़ोर शरीर लेके आया है तो वो व्यायाम के द्वारा कुछ ठीक कर लेगा। एक ताकतवर शरीर लेके आया है तो वो व्यायाम करेगा तो और ज़्यादा ठीक कर लेगा। ऐसे बुद्धि का भी एक स्तर है, लेके आता है आदमी। हर एक व्यक्ति वैज्ञानिक नहीं हो सकता, हर एक व्यक्ति पीएचडी नहीं कर सकता, ये बुद्धि का स्तर लेके आया है। तो हर एक व्यक्ति का, लेकिन पढ़ने से, लिखने से, संग से, अभ्यास से सुधरता है मामला, फ़र्क पड़ता है। पर फिर भी हर एक आदमी लेके ही आया है। इनबिल्ट प्रोग्राम तो वो लेके आया ही है, अपनी योग्यताएं और अयोग्यताएं दोनों ही लेके आया है। तो क्या ये आवश्यक है कि व्यक्ति किसी प्रकार का आध्यात्मिक अभ्यास करे और तो ही वो आत्मा या परमात्मा की प्राप्ति करे, या किसी भी क्षेत्र, जो संसारिक क्षेत्र कहते हैं हम, खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, विज्ञान, संगीत, इनके द्वारा भी आत्मा का ज्ञान हो सकता है? आत्मा के ज्ञान के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, वो एक बात मैं देखता हूँ, वो ये है कि हमें आत्मज्ञान चाहिए, यानी उसकी ज़रूरत हमें महसूस हो। ये सबसे पहली मांग है। ये एक मांग ही अपने आप में पर्याप्त और पूर्ण है।
कि मेरे को अपना होनेपन का, अपना आत्मा का ज्ञान हो, मैं अपने आप को जानूं। हर व्यक्ति को ये एहसास तो है कि मैं हूँ, पर ये एहसास नहीं होता कि मैं कौन हूँ और कैसा हूँ। तो मैं हूँ ये सबको पता है, हम्म, पर कौन हूँ और कैसा हूँ ये नहीं पता है। तो आपके भीतर ये मांग पैदा हो कि मैं कौन हूँ और कैसा हूँ, ये मुझे जानना है। तो ये पहली मांग है कि भीतर होनी चाहिए। अब ये मांग अगर आपके पैदा हो गई तो फिर बाकी चीज़ें तो जुट जाएंगी। पर ये मांग हुए बिना कुछ जुट भी जाएगा तो उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। बाकी चीज़ें अगर आपको जीवन में मिल भी जाए तो उसका उपयोग नहीं कर पाओगे आप। तो पहली ये बात है। और जब ये मांग उठेगी तो आप खोजोगे, तो फिर आपको बताने वाले भी मिलेंगे। फिर आप भी अपना अध्ययन करोगे कि मेरी रुचि क्या है, मेरी योग्यताएं क्या है, उसके हिसाब से आप अपना मार्ग चुन लो। तो जो बात कही कि भाई ये जो पढ़ाई है, क्या कहा आपने, विज्ञान, गणित, हाँ, मतलब नॉर्मल जीवन की जो बातें हैं, क्या उसमें आत्मा का ज्ञान संभव है, या उसके लिए इंक्वायरी होना अपने आप को इंक्वायरी होना सबसे बड़ी चीज़ है। जरूरी है? पर अब आप को जी गणित पढ़ रहे हैं तो क्या विज्ञान और अंग्रेजी सीख जाएंगे? गणित पढ़ोगे तो गणित ही सीखोगे, और अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो अंग्रेजी सीखोगे, गणित कैसे सीख जाओगे? तो जो आपकी मांग है उसके अनुसार आपकी पढ़ाई होगी, तो उस चीज़ में उन्नति करोगे ना। आप ये कह सकते हैं कि अगर हम आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं और गणित विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं तो वो कर सकते हो, उसमें कोई बाधा नहीं है। पर गणित के विज्ञान की पढ़ाई से आपको आत्मबोध नहीं होगा, लेकिन वो पढ़ रहे हो तो वो बाधा नहीं है, उसका विरोध नहीं है, तो उससे होगा नहीं। तो होगा तो आपको अपनी जिज्ञासा से, उसके बाद में अपनी रुचि और अपनी क्षमता के अनुसार मार्ग को चुन करके उस मार्ग पे के अनुसार जो करना चाहिए वो करने से होगा। जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा, ये पहली चीज़ है, पहली चीज। और ये सबसे बेसिक चीज़ है और सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसके बिना कुछ नहीं होगा, इसके बिना शुरुआत नहीं हो सकती। तो मुझे जानना है, मुझे जागना है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर मैं कहता हूँ ये चीज़ ही अपने आप में इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि चैन ना पड़े इंसान को, रोटी ना पाए, प्यास ना लगे, बेचैनी 24 घंटा, ये मांग इतनी ज़्यादा तेज हो जाए तो फिर किसी साधना की जरूरत नहीं, इससे हो जाएगा। तो साधना भी वास्तव में इसीलिए करनी पड़ती है कि हमारी जिज्ञासा कमज़ोर होती है। और जो मेरा ख्याल ये है कि जितनी भी साधनाएं इस जिज्ञासा को बलवती करती हैं और कुछ नहीं करती हैं। अंत में बलवती जिज्ञासा से काम बनता है, न कि साधन से बनता है। और जितनी भी साधनाएं हैं वो आपकी जिज्ञासा को बढ़ाती हैं, जगाती हैं। जैसे कि मेरा देखना ये है या मेरा सोचना ये है कि वास्तव में हर जो कर्म है इंसान का, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, वो कुछ भी नहीं करता, सिर्फ आपके अंदर जो एक इच्छा है, जिस इच्छा को लेकर आप कर्म करते हैं, उस इच्छा को बढ़ाता है, उस इच्छा को मजबूत करता है। अगर आप धन की इच्छा को लेकर कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म से धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन उस धन के उद्देश्य को लेकर के किया गया कर्म आपके धन की वासना को मजबूत करेगा। और जब भी कभी भविष्य में परिणाम घटेंगे तो आपके कर्म के कारण कम होंगे, आपकी वासना के कारण ज़्यादा होंगे। अगर मैं राजा होना चाहता हूँ तो पुण्य करो, ठीक है पुण्य करो, लेकिन वो आप राजा हो जाओगे, तपस्या करो राजा हो जाओगे। पर मेरा मतलब, मेरे ऐसे मन में आती है, मुझे पता नहीं मैं सही कह रहा हूँ गलत, पर जो मेरा विचार इसमें उठता है वो ये है कि अगर राज्य की इच्छा से या धन की इच्छा से किया गया तप या पुण्य, उसका फल तो होगा, पर वो फल दो तरह का होगा। एक तो ये होगा कि आपने दान दिया या तपस्या की तो एक पुण्य होगा, आपको दान का भी एक पुण्य होगा, तप का भी एक पुण्य होगा, ये तो होगा भारी। लेकिन वो तप या दान जिस उद्देश्य से किए गए हैं
वो तप या दान आपके अंतःकरण में उस वासना को मजबूत करेंगे। ये उसका भीतरी असर होगा, ये उसका भीतरी फल होगा कि वो आपकी उस वासना को मजबूत करेंगे, उस संकल्प को मजबूत करेंगे। तो वो तेज हुआ संकल्प, वो तेज हुई वासना फल में परिणत होगी, न कि आपका किया होगा कर्म फल में परिणत होगा। तो मेरी मान्यता ये है, लेकिन मेरा दावा नहीं है, कि वास्तव में जो फल है ना, वो आपकी दृढ़ वासनाओं का है, कर्मों का नहीं है। और किसी वासना को या इच्छा को सतत लगातार मन में रख करके आप कुछ भी करते हो, तो इससे आपकी वासनाएं दृढ़ होती हैं, मजबूत होती हैं, बलवती होती हैं, तो परिणाम उसका घटता है। तो सभी जितनी भी विधियां तप जप हम करते हैं, ये वो- सिर्फ हमारी जिज्ञासा, हाँ, जानने की आपके अंदर की वासना को बलवती करता है जी। और आपका काम बनता है। तो ये खाली अध्यात्म में लागू नहीं होता, ये लौकिक इच्छाओं में भी लागू होता है, ऐसा मेरा मानना है।